जनता का ये कहना है कि जैसे अखिलेश जी आते थे जाते थे, तो आप भी गाजीपुर के रहने वाले हैं, क्या आजमगढ़ में अपना निवास स्थान बनाएंगे? जी जी, हम लोग निवास बनाने जा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी का आदेश हुआ है कि जो भी करना है आजमगढ़ में ही करना है, यहीं रह के करना है। अगर हम लोगों को कोई बीच में फिल्म भी बनानी हुई तो वो भी आजमगढ़ में ही बनाएंगे। अखिलेश यादव का तो आजमगढ़ में घर नहीं हो पाया, सांसद निरहुआ का होगा अपना घर, साथ ही होगी आजमगढ़ में फिल्मों की शूटिंग। भोजपुरी फिल्म स्टार से अभिनेता और फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ से बीजेपी से सांसद बने दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीतने के बाद अब जनता के बीच डट गए। चुनाव जीतने के बाद वे पहले अपने घर गए, जहां अपनी मां का आशीर्वाद लिया, फिर परिवार सहित गांव के काली मां के मंदिर में पूजन अर्चन किए। इसके बाद यूपी के सीएम योगी बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सीएम योगी से आशीर्वाद लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ गोरखपुर में गोरखनाथ धाम पर भी दर्शन पूजन किए। यहां से लौटने के बाद उनका 30 जून को नेहरू हॉल में जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले तो आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत किया और उपचुनाव में इतनी मेहनत करके यहाँ कमल खिलाया है। और हम लोगों ने जो वादा किया था कि आप हमें 1.5 साल के लिए मौका दीजिए और यहाँ का रुका हुआ विकास हम आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग तुरंत यहाँ से जीतने के बाद, कमल खिलने के बाद सीधा पूजनीय महाराज जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए और उनको हमने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हमने बोला है और जनता ने इसलिए भरोसा दिखाया है। तो पूजनीय महाराज जी ने तुरंत आदेश किया संबंधित अधिकारियों को, डीएम सर को, कि 10 विधानसभा में, सिर्फ 5 नहीं, 10 विधानसभा में जितना काम है, जो भी काम है रुका हुआ है, वो सारा काम तत्काल शुरू कर दिया जाए। अगले दिन यानी 1 जुलाई को सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ देर रात तक संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिलते जुलते रहे। भ्रमण के दौरान ही मेनगर विधानसभा में सीबी न्यूज चैनल के वरिष्ठ रिपोर्टर संजय पांडे ने सांसद दिनेश लाल निरहुआ से इंटरव्यू लिया। इस दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, सपा मुखिया अखिलेश यादव तो आजमगढ़ में अपना घर ही नहीं बना पाए, मगर मैं तो जनता की सेवा के लिए आजमगढ़ में ही अपना घर भी बनाऊंगा और यहीं पर फिल्मों की शूटिंग भी होगी। फिल्मों में आजमगढ़ की माटी की ताकत होगी और यहाँ के कलाकारों को अधिक से अधिक काम करने का मौका भी मिलेगा। अब आगे सुनिए सांसद निरहुआ ने क्या कहा। आपने कहा मैं कटाई गांव से चुनाव अभियान शुरू किया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कटाई गांव से ही शुरुआत हुई थी। हम लोग, हमारे पूजनीय महाराज जी ने आदेश किया था कि आप आजमगढ़ जाओ, तो मैं अपने गांव आया और अध्यक्ष जी को फ़ोन किया कि आदेश हुआ आजमगढ़ जाने का, मैं आ रहा हूँ। तो बोले आवा भैया, पहले हमारे गाँव में आओ। तो सबसे पहले मैं यहीं आया, कटाई आया। अध्यक्ष जी ने बड़ा भव्य यहाँ पे स्वागत किया, बहुत लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला और फिर हम लोग गए आजमगढ़, 1-2 दिन वहाँ पे घूमे और अभी कोई टिकट विकट की कुछ बात नहीं थी और हम लोग वहाँ थिएटर में जाके फिल्म देख रहे थे, तब घोषणा हो गई टिकट। अच्छा, जनता का ये कहना है कि जैसे अखिलेश जी आते थे जाते थे, तो आप भी गाजीपुर के रहने वाले हैं, क्या आजमगढ़ में अपना निवास स्थान बनाएंगे? जी जी, हम लोग निवास बनाने जा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी का आदेश हुआ है कि जो भी करना है आजमगढ़ में ही करना है, यहीं रह के करना है। अगर हम लोगों को कोई बीच में फिल्म भी बनानी हुई तो वो भी आजमगढ़ में ही बनाएंगे, तो अब पूरी तरह से आजमगढ़ रह के ही हम काम कर पाएंगे। आजमगढ़ में विकास का कार्य आपके द्वारा कब से चालू होगा? ऑलरेडी शुरू हो गया। मैं जैसे यहाँ पे कमल खिला, मैं सीधे मुख्यमंत्री जी के पास गया, उनको आशीर्वाद लिया और उनको बताया कि यहाँ पे ये वादा करके मैं आया हूँ और 15 महीने में 15 साल का काम करना है। महाराज जी ने तुरंत फ़ोन उठाया और सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि आजमगढ़ का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, तत्काल वहाँ से सारे जो भी काम की सूची आई है, जो नहीं भी आई है, सब मंगाओ और मंगा करके तुरंत उनका बजट बना के और तुरंत सब काम चालू कर दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि आजमगढ़ का कोई भी काम रुकने वाला है, कुछ भी नहीं रुकेगा। प्रथम वरीयता क्या है आपका काम में? सबसे पहले आजमगढ़ में प्रथम वरीयता तो ठीक, हम लोग यहाँ से जो एयरपोर्ट बना है वहाँ से फ्लाइट चालू हो जाए, तो उस पर भी आज महाराज जी ने काम कर दिया। अब बहुत जल्दी यहाँ से फ्लाइट उड़नी शुरू हो जाएगी
उसके बाद जो हमारे आजमगढ़ को बनारस से मेन लाइन से जोड़ने की जो पद्धति है, बहुत काफ़ी समय से वो लंबित है, अभी तक नहीं हो पाया, उस पर काम करना है। इसके अलावा बरसात में हर बार आजमगढ़ भी डूब जाता है और देवारा तो स्थिति ये हो जाती है कि लोग बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। कुछ गांव के लोग बीच में ही फंस जाते हैं, कुछ बंधे पे आके रहने लगते हैं। तो उसके लिए मैंने पूजनीय महाराज जी को कहा है कि तत्काल जो है वो बंधा जो है उसको